जारी है उस सत्ता का पत्ता की जो कि पूर्वांचल के सोनभद्र जिले में दुद्धी सीट पर किसी भी सियासी दल की जीत हार तय करता है। देखिए, दुद्धी सीट का सत्ता का पत्ता है आदिवासी वोटर। इसकी तादाद सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में। आदिवासियों के साथ जो आते हैं उम्मीदवार वही अपने जीत का रास्ता तय कर पाते हैं। ये इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है, ये काफी स्पष्ट है। तो चलिए अब हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण जी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अरुण जी, ये बताइए कि सत्ता का पत्ता आदिवासियों को कहा जाता है और अनुपम जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर विकास को लेकर होता है, खासकर पानी जैसा हमने बताया, और वहां बेरोजगारी को लेकर भी लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है हावी क्या रहेगा? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अनुपम जी आपकी आवाज आ रही है। और जरा दुद्धी विधानसभा सीट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है, पहला सवाल। और सत्ता का पत्ता आदिवासियों का है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस बार शेड्यूल अनुसूचित जनजाति के लिए सीट है और 7 बार के विधायक पिछली बार हारे हैं। यहाँ पे कुछ बहुत लोकल इश्यूज हैं जिसमें सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की समस्या है। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा एक बहुत समय से चल रहा है जहाँ पे कि माना जा रहा है कि जंगल के जो संसाधन हैं उसमें इन लोगों का पहला हक होना चाहिए, आदिवासियों का पहला हक होना चाहिए। और जंगल के संसाधनों को लेके काफ़ी दिनों से यहाँ प्लस यहाँ पे इसको एक जिला मुख्यालय बनाने की या एक अलग जिला बनाने की भी मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। पिछले चुनाव में आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा उलटफेर था, 7 बार के विधायक को जिस तरह की अपना दल के हरिराम जी ने हराया था। तो ये अपने आप में बताता है कि एक चुनावी कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं भाजपा और ये अपना दल का एक बैठा था पिछली बार, और इस बार इन लोग डेफिनेटली उसको फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप इसके पहले विजय सिंह जी को देखें तो 7 बार उन्होंने कभी चुनाव हारा नहीं। उन्होंने अपना कभी सपा से और कभी कांग्रेस से, कभी जनता दल से, कभी निर्दलीय, वो लगातार जीतते चले आए। तो पिछली बार ये एक बड़ा मेजर उलटफेर था और डेफिनेटली इस बार भी सत्तारूढ़ दल और अपना दल मिलके इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। और उसमें ये बहुत बड़ा एक इशू बनेगा कि पिछले 5 साल में हरिराम जी ने, जिनकी अपनी गठबंधन की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इन तमाम इश्यूज पे कितना डिलीवर किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और खासकर जंगल और खनिज और राजस्व के मामले में सोनभद्र बहुत आगे आता है। देखते हैं कि इस बार लोग विश्वास कहां करें। पूर्वांचल के सोनभद्र जिले की इस आखिरी विधानसभा सीट यानी यूपी की आखिरी विधानसभा सीट पर कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, पहला बड़ा मुद्दा है जिला बनाने की मांग। लंबे अरसे से लोग प्रदर्शन करते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य सेवा है, मुकम्मल इंतजाम नहीं है। तीसरा मुद्दा पेयजल का है, फ्लोराइड बहुत है पानी में और लोगों को बीमार होते देखा जाता है, ये आम समस्या है। तो ये है वो अहम मुद्दे जो की रोल प्ले करेंगे। अगर अगला चुनाव भी आता है तो लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट करने जाएंगे कि भाई यहाँ इन समस्याओं से कौन निजात दिला सकता है। सोनभद्र की दुद्धी सीट से अपना दल एस के विधायक हरिराम चेरो तो कहते हैं कि इलाके में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। वहीं जो पूर्व विधायक हैं विजय सिंह गोंड, इनके दावों को झूठ करार देते हैं। यहाँ जो है बहुत सारे विकास हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए, पानी के एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। यहाँ हैंडपम्प के प्रार्थना पत्र का लाइनें लगती थी, हजारों प्रार्थना पत्र मिलते थे। उस पर योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। हर घर नल योजना अब जो है 2022 तक लक्ष्य है कि हर घर को नल से पानी दिया जाएगा और वो जो है आरओ फिल्टर करके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में 5 साल में काम के नाम पर, जनहित के जो काम होते हैं उसके नाम पर कोई भी इस तरह का काम नहीं किया गया जिसको जनता याद करे। और इसी तरह से दुद्धी क्षेत्र के जो विधायक जी हैं अपना दल के, उन्होंने भी कोई इस तरह का काम क्षेत्र के आदिवासी समाज से आते हैं उन लोगों के लिए या क्षेत्र की जनता के लिए कोई यादगार काम उन्होंने इस 4.5 साल में नहीं किया है जिसको कि याद किया जाए।